दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको बार बार गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, घबराहट, नींद ना आना या बिना वजह डर लगता है? अगर हाँ, तो आयुर्वेद कहता है ये बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बात दोष का बिगड़ा हुआ रूप है। आपका बात दोष बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बात दोष क्या है, बात दोष बिगड़ने का असली कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, बात दोष को नेचुरल तरीके से ठीक कैसे करें। तो आज के वीडियो में बात दोष से संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 90% क्रॉनिक बीमारियों की शुरुआत बात से ही शुरू होती है। अगर आप बात दोष के बारे में जितने ही जानकारी हासिल करेंगे, जितने ही ज्ञान बढ़ाएंगे, उतने ही आप अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप ना जानते हो तो बात दोष क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। 3 प्रकार का दोष बना है। पहला दोष है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इनमें वात दोष सबसे शक्तिशाली माना गया है। चरक संहिता कहती है वायु का जीवन आधार है, हवा ही जीवन का आधार है। वात दोष बना है किससे? हवा से, एयर से, आकाश से। यानी शरीर में जो भी चलता है, चाहे वो आपकी सांस हो गया, चाहे आपकी दिल की धड़कन हो गई, चाहे वो नसों का सिग्नल हो गया, मांसपेशियों की मूवमेंट हो गई, सोचने की प्रक्रिया हो गई, सब कुछ बात से कंट्रोल होता है। तो सारे महत्वपूर्ण चीजें कौन कंट्रोल करता है? बात कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे कहा, सबसे पहले बात दोष के बारे में जानकारी हासिल करिए। अब हम जान लेते हैं दोस्तों बात दोष के गुण के बारे में। बात दोष के 6 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है रुक्ष यानी सूखा, शीत ठंडा, लघु हल्का, चल अस्थिर, सूक्ष्म खर यानी खुरदुरा। जब ये गुण शरीर में बढ़ जाते हैं तो क्या होती है? बीमारी की शुरुआत होना शुरू हो जाती है, बीमारी की शुरुआत होती है। अब बात दोष बिगड़ने के क्या कारण है? ये कारण सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस दिन आप कारण को समझना सीख गए, चाहे वो पारिवारिक कारण हुआ, चाहे वो बिजनेस का कारण हुआ, चाहे जो भी कारण हुआ, जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अगर कोई कमी आती है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है। जैसे आपका पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, तो पड़ोसी से झगड़ा होने के पीछे का कोई कारण होगा, चाहे जमीन को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों के लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। तो आप दोनों बैठ करके उस बात के लिए सुलह कर लेंगे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, बात दोष बिगड़ने के कारण होते हैं। तब किस कारण से आपके शरीर का बात दोष बिगड़ता है, चलिए वो जान लेते हैं। पहले तो जान लेते हैं खान पान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका गलत खान पान है तो बात दोष बिगड़ेगा। तो गलत खान पान क्या होता है? जैसे जैसे दोस्तों, सूखा खाना, ठंडा फ्रिज का भोजन, ज्यादा उपवास करना, चाय कॉफी की बहुत ज्यादा पीना, अनियमितता और बासी खाना, राज वाली लाइफ स्टाइल चीजें सबसे ज्यादा खाना, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये घर का खाना ना खाना,
मिठाइयाँ, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई चीज़ों का अधिक प्रयोग, ये सब क्या है? गलत खान-पान है। इससे क्या होता है? आपके शरीर का वात दोष बिगड़ेगा, ये वात दोष बिगड़ने के कारण है। दूसरा है गलत जीवन शैली, जैसे देर रात तक जागना। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपके शरीर का सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। शरीर की बायोलॉजिकल टाइम डिस्टर्ब हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगी कब सोना है, कब जागना है, कब खाना पचाना है, कब क्या करना है, वो समझ ही नहीं पाती। अनियमित दिनचर्या, ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग। दोस्तों ये मोबाइल आपका जो सबसे प्रिय बन चुका है, ये मोबाइल सबसे खतरनाक है। इसमें से जो रेडिएशन निकलती है, वो हमारे दिल और दिमाग के लिए पॉइज़न का काम करती है। पॉइज़न का काम करती है और अगर आप ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी चश्मे भी लग जा रहे हैं और इसके कारण आदमी मानसिक रोग का शिकार हो रहा है। हम तो कहेंगे मोबाइल सबसे खतरनाक है। और क्या है? इसके अलावा दोस्तों, आप शरीर को आराम ना देना, ज़्यादा आप खाना खाना, बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जीवन शैली से जुड़ी हुई है। और कुछ मानसिक कारण भी होते हैं बात रोग को बढ़ाने के। मानसिक कारण में क्या है? डर, चिंता, तनाव, ओवरथिंकिंग। आधुनिक साइंस भी मानता है क्रोनिक स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम ओवरलोड और बात इम्बैलेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इससे नर्वस सिस्टम क्या होता है? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अब जब आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो आप टेंशन में आएँगे और जब टेंशन में आएँगे तो आपके शरीर का बात जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, सब कुछ डिस्टर्ब होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर का वात रोग बढ़ा हुआ है? तो चलिए वात दोष बिगड़ने के कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण में आपको क्या नजर आएगी? जब शरीर में वात बढ़ेगा आपको घबराहट होगी, डर लगेगा, नींद नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। ये 5 मानसिक लक्षण होते हैं। और कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षण में जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ पैर का कांपना और कमजोरी। ये 5 लक्षण शारीरिक लक्षण होते हैं। और कुछ पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे गैस का अधिक बनना, कब्ज होना, पेट का फूल जाना और आईबीएस। मगर बात लंबे समय तक अगर बिगड़ा रहे, ये सारे लक्षण लंबे समय तक बिगड़ा रहे, यानी कि बात डिस्टर्ब रहे, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के क्या लेता है? यही बिगड़ा हुआ बात फिर साटिका का रूप ले लेता है। स्लिम डिस्क, पार्किंसंस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तब आप क्या कहेंगे? भैया हमें तो गठिया रोग हो गया है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं, जोड़ों में कमर में दर्द हो रहा है, हमारी उम्र हो गई है। उम्र नहीं हो गई है, आपके शरीर का बात बिगड़ गया है। जो हमें पहले संकेत दे रहा था उस संकेत को हमने नजरअंदाज कर लिया और उसका खामियाजा हम अब भुगत रहे हैं। उम्र नहीं होती है। कुछ लोग 100 की उम्र में भी हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। हमारे घर में 4 ऐसे लोग हैं जो जीते जागते इसका सबूत हैं। हमारे पिताजी जिनकी उम्र 105 साल है, सॉरी हमारे बड़े पिताजी जिनकी उम्र 105 साल है, हमारे पिताजी लगभग 100 के पहुंचने वाले हैं और उनसे भी अभी 2 लोग और हैं, यानी 4 भाई हैं और चारों भाई आज भी स्वस्थ और निरोग हैं। तो कैसे हम मान लें कि उम्र का असर होता है? दोस्तों उम्र भी असर करती है, लेकिन अगर आप सही खान पान,
सही दिनचर्या, सही जीवन शैली अपनाएं तो दोस्तों उम्र बहुत मायने नहीं रखती है। अगर हम उन लोगों की दिनचर्या की बात करें तो उन्हें ना तो आप चाय दे पिला सकते हैं, ना तो ब्रेड, नमकीन, टॉफ़ी, चाउमीन कुछ भी आप घर के बाहर का नहीं खिला सकते। उनके मुख्य भोजन है घर का बना हुआ खाना और उसमें रिफाइन का तेल, मैदे वाली चीज़ें नहीं प्रयोग की जाती है, चीनी का प्रयोग नहीं होता है। जो घर में खेत में उगता है, उन्हीं चीज़ों से जो बनता है वही खाते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं वात दोष से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। आयुर्वेद के गोल्डन रूल की बात करें तो दोस्तों स्नेह, उष्णता, नियमितता। तो रोज हमें क्या कर रहे हैं, अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ा हुआ है तो तिल के तेल से अभ्यंग यानी तिल के तेल की मालिश सबसे फायदेमंद मानी जाती है वात दोष में। गुनगुना पानी पिए, गुनगुना, गरम नहीं, गुनगुना। समय पर खाना खाएं, घी का सेवन कर सकते हैं, घर का बना हुआ घी थोड़ी बहुत मात्रा में। रात को जल्दी सोएं। ये सिर्फ 5 आदतें वात दोष को 50 से 60% तक शांत कर सकती हैं। तो समय पर खाना सबसे महत्वपूर्ण है वात रोगियों के लिए। तो समय पे खाना क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सब लोग अपनाइए, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं। रात का खाना रात का खाना सूर्य डूबने के रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये 2 घंटे याद रखिए और सूरज की रोशनी याद रखिए। यही आपका खाने का समय होना चाहिए। आपके शरीर का सर्केडियन रिदम कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। शरीर की बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाएगी और रात 9-10 बजे तक आपको सो जाना है किसी भी कीमत पर। इसके बाद नहीं जागना है। अब बात दोष के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं, जिसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा नर्वस और स्ट्रेस के लिए सबसे फायदेमंद मानी जाती है। ब्राह्मी दिमाग और नींद के लिए फायदेमंद मानी जाती है। दशमूल जोड़ों और नसों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। एरंड का तेल कब्ज और साठिया में फायदेमंद माना जाता है। त्रिफला वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, इसीलिए त्रिफला को महारासायन कहा जाता है। आयुर्वेद की सबसे सेफ औषधि है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से बनाई जाती है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो दोस्तों सपोर्ट के तौर पे आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ गोल्डन रूल समझ लेते हैं और इस वीडियो का पूरा निचोड़ हम समझ लेते हैं। अगर हम गोल्डन रूल की बात करें तो दोस्तों दिनचर्या में सबसे पहले दिनचर्या यही आपकी होनी चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। रात 9 से 10 बजे तक हमें सो जाना है किसी भी कीमत पर और सुबह का खाना दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, लेकिन हमें उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठिए और बहुत ज्यादा अगर आपके पैरों में दर्द है तो 1 बाल्टी पानी गर्म करिए, घुटने के बराबर पानी होना चाहिए और इसका टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर पर रोज 40 मिनट पैर डाल के उस गर्म पानी में बैठिए, आपको आराम मिलेगा। कुछ योगा प्राणायाम करिए जैसे पवन मुक्तासन, बलासन, वज्रासन, श्वासासन। प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और हल्की सी कपालभाति। नंगे पांव जमीन पर मॉर्निंग वॉक जरूर करें। 1 घंटे हमें जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। तो जहां पे मिट्टी हरी घास हो 1 घंटे जम के उसी पे आप टहलिए, कुछ भी करिए। दोस्तों याद रखिए बात संतुलन में है तो आप स्वस्थ हैं, बात असंतुलित है तो बीमारी की शुरुआत है। अगर आप गैस, दर्द, तनाव या नींद की समस्या से जूझ रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ दवा नहीं, बात दोष को ठीक करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपनाइए। फिर मिलते